ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा जो हैं वो प्यारे बाबा हैं। वो कौन से बाबा हैं? वो शिव बाबा हैं। वो दिल के भोले बाबा हैं कि जिनकी याद से ही, जिनके संकल्प मात्र से ही सदा के लिए दुख दूर हो जाते हैं और सदा के लिए हमारे भंडारे भरपूर हो जाते हैं। तो वो पिता परमात्मा अब हमारे लिए, इस सारे विश्व के लिए भी सदा के लिए सुख शांति और सदा के लिए धन धान्य से भरपूर करने के लिए, भंडारे भरपूर करने के लिए आए हैं। तो उनको प्यार से हम इस समय कहते हैं मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे शिव बाबा। तो वो मेरे हैं, इसलिए हम उन्हें अपना समझते हैं, क्योंकि वही एक ऐसे हैं जिन्हें हम मेरा मेरा कह सकते हैं। तो इसलिए वो एक मेरे शिव बाबा ही हैं ऐसे जिन्हें हम मेरा कहने से सदा के लिए हम सब प्राप्तियां कर सकते हैं। और प्राप्तियां भी वो प्राप्तियां हैं जो हद की नहीं, जो बेहद की प्राप्तियां हैं। क्योंकि उन मीठे बाबा के पास, उन शिव बाबा के पास, उन दिलबर बाबा के पास अथाह है। वो कोई भी प्राप्ति हद की नहीं कराते हैं, वो बेहद की कराते हैं, क्योंकि उनके पास बेहद का है। तो इसलिए अब हमें, जब वो सतयुग में ले जाने के लिए भी आए हैं, तो वहाँ भी पिता परमात्मा कह रहे हैं वहाँ अथाह सुख है, शांति है, खजाने हैं, पवित्रता है। हमारे पास वहाँ इतना प्रेम है कि आपस में हम एक दो को अथाह प्रेम देते हैं, सुख देते हैं, शांति देते हैं, खुशी देते हैं। तो इसीलिए उस बेहद के बाबा को, जिसके पास प्राप्तियां भी बेहद की हैं, जिसमें कोई भी हद नहीं है, तो ऐसे प्यारे मीठे मीठे बाबा को हमें बहुत प्यार से याद करना है, बहुत दिल से याद करना है। तो आज बाबा बोले मीठे बच्चे, ये जो समय चल रहा है बहुत ही सुंदर समय है और बाबा आए हुए हैं। बाबा आकर के हमें बेहद में ले जाने आए हैं और बेहद का मालिक बनाने आए हैं। तो बाबा ने कहा जिस योग बल से हम सदा के लिए, बाबा ने कहा बेहद के खजानों के मालिक बन जाएंगे। तो आज बाबा बोले सारे विश्व की रजाई लेना यह भी बंडर है। आज बाबा ने कहा कि सारे विश्व को मैं रजाई देने आया हूँ, प्राप्तियाँ देने आया हूँ। तो अभी जो बाबा को याद करेंगे, मीठे बाबा को याद करेंगे, तो सारे विश्व की रजाई मिल जाएगी। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है ड्रामा के किस बंधन में बाप बंधे हुए हैं। तो बाबा ने उत्तर में दिया है, बाबा कहते हैं मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है, इस बंधन में मैं बंधा हुआ हूँ। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा कि यह जो समय है मुझे आना पड़ता है, स्वयं पिता परमात्मा को भी बाबा के बच्चों के पास आना पड़ता है। तो बाबा ने कहा जब तक मैं न आऊँ तो तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद कैसे करूँ। तो बाबा ने कहा मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता हूँ, मैं तो तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ। तो आज बाबा ने आगे दिया है, धारणा के लिए मुख्य सार में दिया है। बाबा बोले बाप से सीधा होकर के रहना है, सच्चा होकर के रहना है, कल्याणकारी बनना है। बाबा ने कहा सपूत भी बनना है। आज बाबा ने आगे कहा कर्म करते 8 घंटा बाबा की याद में रहना है, क्योंकि जितना याद करेंगे याद से हमारे भी विकर्म विनाश होंगे और दूसरों के भी हम सुख दे सकेंगे, उनको, उनके विकर्मों को भी हम भस्म करा सकेंगे। आज बाबा ने कहा याद, याद किसकी? याद है पिता परमात्मा की। आज बाबा ने कहा याद ही मुख्य है। तो आज मेरे बाबा ने आगे वरदान में दिया है। बाबा बोले दाता बन हर सेकंड, हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित महादानी भव। आज बाबा ने कहा आप दाता के बच्चे हो, लेने वाले नहीं देने वाले हो। हर संकट, बाबा ने कहा हर सेकंड, हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित महादानी। आज मेरे बाबा बोले ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। आज मेरे बाबा बोले लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाबा ने हमें अनंत दे दिया। बाप मिला सब कुछ मिला, पाना था जो पा लिया, मनवा गाए खुशी में गाना, अब कुछ भी रहा ना शेष पाना। तो भगवान को पा लिया, पिता परमात्मा को पा लिया, ऐबर दाता को पा लिया, तो अब कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया, अनंत पा लिया। बाबा ने कहा बाबा परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन परीक्षा भी इसलिए लेते हैं कि देखते हैं कितने संतुष्ट हैं। अगर परीक्षा नहीं आएंगी तो मजबूत कैसे बनेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आज बाबा ने कहा परीक्षा में भी संतुष्ट रहो। और बाबा ये भी विश्वास, बाबा परीक्षा में भी विश्वास चेक करते हैं कि मुझ पर अटूट निश्चय है, कितनी भी बड़ी परिस्थिति है जो हमें
हमें अनंत बड़ी लग रही है, अगर उसमें भी बाबा पर हमें विश्वास है तो बाबा हमारी विजयी भी बनाएंगे, बाबा हमें सफल भी करेंगे, बाबा हमारी परीक्षा को दूर भी करेंगे और जीवन में सफलता भी मिलेगी। तो आज बाबा ने कहा जो लेना था वह ले लिया, अब कुछ भी नहीं रहा। बाबा हम सबको अनंत दे रहे हैं, पूरे विश्व को देने आए हैं, पूरे विश्व को देना भी है क्योंकि वो पूरे विश्व के मालिक हैं। तो देते जाओ और भंडारा भरता जाएगा। जब हम बाबा से निरंतर कनेक्ट रहते हैं, निरंतर पिता परमात्मा की याद में रहते हैं, तो बाबा की अनंत पवित्रता और बाबा की अनंत सर्वशक्तियाँ, खुशी, शक्ति, प्रेम, वो परमानंद हमें मिलता है, परम रस हमें मिलता है, परम खुशी हमें मिलती है, परम शांति हमें मिलती है और उसको हम लेते भी हैं और सदा ही दूसरों को देते रहते हैं। तो आज बाबा ने कहा देते रहो, स्लोगन में दिया है हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। गंभीर माना दिन भर सोचते रहो कि क्या मुझे बाबा याद है, क्या बाबा की शक्तियाँ, क्या बाबा का प्यार, क्या बाबा की सफलता। आज बाबा ने आगे कहा महान बनने के लिए नम्रता और मधुरता का गुण धारण करो। बाबा बोले नम्रचित आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है, लेकिन अभिमान नम्रचित बनने नहीं देता। नम्रचित नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती है। सेवाधारी की विशेषता सदा नम्रचित है, सदा स्वयं झुका हुआ होगा तो औरों को भी झुका सकेगा। बाबा ने कहा झुका हुआ होगा। झुकने का मतलब ये है, कई हमें सोचेंगे हमारे कर्मों की पहचान नहीं होगी तो हम झुक करके अगर उनसे कोई अगर हम झुक रहे हैं उनसे कुछ गुण ज्ञान सुनाने में भी, तो बाबा ने कहा उनसे झुक करके बात कर रहे हैं, उन्हें प्यार दे रहे हैं, उन्हें भगवान से मिला रहे हैं, तो बाबा ने कहा झुकना नहीं हुआ, झुकाना हुआ। जितना नम्रचित होंगे उतना निर्माण होंगे, जहाँ निर्माणता होगी वहाँ रोब नहीं होगा। बाबा ने कहा वह रूहानियत होगी। आज मेरे बाबा बोले जैसे बाप कितना नम्रचित बनकर आते हैं ऐसे फॉलो फादर जैसे शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने हमेशा निम्रचित होकर के, सदा मीठे होकर के, मीठे दिल से, बड़े दिल से, प्यार से सदा ही सबको दिया सिर्फ दिया, अर्थात सबको भगवान की सर्वशक्तियाँ दी। तो आज बाबा ने कहा ऐसे ही हमें भी देना है। नमस्ते बाप दादाजी, नमस्ते। जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया, सांसों सांस शुक्रिया। जो दे रहे हो उसका भी इन एडवांस में आपको था पद्मा पदम शुक्रिया। मेरे बाप दादाजी आपका था शुक्रिया, जो आपने दिया था शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।